औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिमारिफतिही व खस्सना बिविलायतिही व वफ़्फ़क़ना लिताअतिही वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल फ़रशी अर्रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबुल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले। हज़रत दस्तूर आपसे इब्तिदा में गुजारिश करेंगे, मरहूम हसन याकूबी साहब, उनके अहलिया, उनके फर्जंद और दीगर उनके अज़ीज़ा अहबाब, मेरे आपके अज़ीज़ा अहबाब, गरज के तमाम अज़ादारान हुसैन ख़वातीन हज़रात इस दुनिया से चले गए, उन सब के साले सवाब के लिए सूरह फातिहा। मतबा उनके इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद कर दें। हम हदीस कुदसी में अल्लाह के द्वारा में इरशाद फरमाता है, कुल तो कंज़न मख़फ़िय्यन, एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, और खलक़तुल खल्क़, मैंने खल्क़ को खल्क़, उसने कायनात की हर शय को गुलाम बनाया है सिवाय इंसान के। कायनात की हर शय, हर मखलूक उसकी गुलाम है सिवाय इंसान है। इंसान को आजाद खल्क़ किया है। आज से 50,000 साल पहले चिड़िया जिस तरह से घोंसला बनाती थी, आज भी उसी तरह बनाती है। आज से कई हजार साल पहले अगर सांप किसी को डस ले तो उसे जहर से वो मर जाया करता था, आज भी वही जहर से मर जाया करता है। कई हजार साल पहले शेर की फितरत में इंसान को फाड़ खाना था, तो आज भी उसकी फितरत में इंसान को फाड़ खाना है। आज से सदियों पहले सर्दी में सूरज एक मुकर्ररा वक्त तुलू होता था, तो आज भी वो मुकर्ररा वक्त ही तुलू होता है। मौसम अपने वक्त तब्दील होते हैं, ज़राअत अपने वक्त होती है। एक मौसम में एक फल होता है, दूसरी मौसम में वो फल नहीं होता, फिर जब वो मौसम आता है तो फिर वही फल होता है। हर शय, कुदरत की हर शय, चांद अपने औकात में तुलू होता है। ये फ़िक्रे कलाम मजीद में मौजूद है, सूरह यासीन उठा के देखिए। चांद की मजाल नहीं है कि आफताब से आगे बढ़ जाए, दिन को इख्तियार नहीं है कि वो रात से पहले आ जाए। ये कलाम मजीद में फिक्रे मौजूद है। गरज के कायनात की हर शय उसकी गुलाम है। हिरन जिस तरह दौड़ता था, आज भी उसी तरह दौड़ता है। चरने वाले जानवर अंधी तकलीफ करते हैं, एक जानवर का कान पकड़ के चलाइए, दूसरे खुद ब खुद पीछे आते हैं। ये फितरत भी कुदरत ने ही दी हुई है। गरज के पूरी कायनात में जो कुछ है सब उसका गुलाम है। जिस फरिश्ते को पैदा किया रुकू में, वो आज तक रुकू में है।
जिसे सजदे में खल्क किया वो आज तक सजदे में है, जिसे क़याम व क़ुऊद में खल्क किया वो क़याम व क़ुऊद में है, इल्ला मा सिवा एक मर्तबा को। तो बताता हूं, एक दुरूद पढ़े ना मोहम्मद दरमियान में बात आई है तो सुन लीजिए, ये भी आले मोहम्मद की फजीलत। देखिए, मुझे नहीं मालूम इस इलाके में कुछ होता है नहीं होता, मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां कभी कभार ऐसा होता है कि मस्जिद के माइक से ऐलान होता है, महल्ले वालों एक ऐलान सुन लो। अब जैसे ही मस्जिद की माइक से ऐलान हुआ, साहब अगर खाना खा रहे हैं तो हाथ रुक गया, बेगम अगर खाना पका रही है तो उसका हाथ रुक गया, बच्चे शोर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं खामोश हो जाओ, सुनने दो क्या कह रहा। ऐलान हो रहा। अब वो ऐलान जो भी हो, किसी के मरने का हो, किसी के गुम होने का हो, किसी के मिलने का हो, कोई भी ऐलान हो, तो हर आदमी जो काम कर रहा होता है वो काम छोड़ देता है। कायनात में एक मर्तबा आवाज आई, निगाह कुदरत थी, आप पढ़ते रहते हैं सैकड़ों मर्तबा, आवाज आई, या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, ऐ मेरे मलाइका, ऐ मेरे आसमान के रहने वालों, इन्नी मा खलक़्त समाअम मबनियतम वला अर्ज़म बधियतम वला क़मरम मुनीरम वला शम्सन मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। जो सजदे में था वो खड़ा हो गया, जो रुकू में था वो रुकू भूल गया, वो जो क़याम व क़ुऊद में था वो भी खड़ा हो गया खामोश, न मालूम क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। हुराने जिना भी परेशान, गिलमान भी परेशान, क्योंकि सिर्फ मलाइका को नहीं कहा गया, या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, ऐ मेरे आसमान के रहने वालों, इस आसमान का शामियाना मैंने नहीं बनाया, जमीन का फर्श नहीं बिछाया, या आफ्ताब व महताब की कंदीलें रोशन नहीं की, ये दरियाओं में रवानी हमारी तरफ से नहीं आई, ये कश्तियों का उसमें गुजरगाह नहीं बनी, मगर सिर्फ और सिर्फ इनकी मोहब्बत की वजह से जो तहते किसा है। किसी फरिश्ते की मजाल नहीं थी। तो पूछे पालने वाले कौन है? ये शरफ भी सैयदुल मलाइका को मिला जो अली का शागिर्द है। कहता है या रब्बे वमन तहतल किसा, पालने वाले किसा के नीचे हैं कौन? अब ये फरिश्ता बोल रहा है, कुदरत से सवाल कर रहा है, और वो सारी खिलकत जो वहां मौजूद है, मलाइका और आसमान के रहने वाले सब सुन रहे हैं। वहां से जवाब आता है, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा दुरूद पढ़ मोहम्मद। फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके फर्जंद, उनके बेटे। बैर सूरत अजीजों, इनकी वजह से ये सब खल्क हुआ और हर शय गुलाम रही सिवाय इंसान के, सिवाय इंसान। वो इंसान भी कैसा है, बराबर में बैठने वाले का पता नहीं तो वो सांप से ज्यादा जहरीला है या शेर से ज्यादा फाल खाने वाला है, पता नहीं, किसी के दिल का पता नहीं। तो इस आजाद इंसान को कि खूंखार जानवर न बन जाए, कत्ल गारत का बाजार गर्म न कर दे,
और दहशतगर्द न बन जाए, इसलिए मजहब को भेजा गया, दीन को भेजा गया, अंबिया को भेजा गया। अंबिया आए, हिदायत थी, तबलीग थी, चले गए, एक के बाद एक आते रहे और हिदायत होती। किसी ने कबूल किया, किसी ने नहीं किया। मैं दरमियान में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। कल एक साहब ने मजलिस के बाद मुझसे कहा, आपने बद्दुआ क्यों कराई? मैंने कहा, मैंने सुन्नत नूह पे अमल किया। भाई नूह ने यही कहा था, पालने वाले, सूरह नूह उठा के देख लीजिएगा, 72वां सूरह कलाम वाली, 71 या 72, शायद 71, कि पालने वाले एक को जिंदा ना छोड़ जमीन पर, एक को ना छोड़। हालांकि उन्होंने नूह के किसी बेटे को मारा नहीं था, याद रखिएगा, नूह का घर जलाया नहीं था, नूह की खवातीन को बाजार में कोई लेके नहीं गया था। यहां तो जहरा का घर उजड़ गया। फिर भी नूह न था, फिर भी नूह न था। मजहब आया और तबलीग होती रही। बस आज एक नुक्ता और बात खत्म कर दें। देखिए, दुनिया में इस इंसान जितनी भी इजादात हैं, जितनी भी इजादात हैं, वो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। जितनी मशीनरी है हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, दफ्तरों में इस्तेमाल होती है, जितनी भी है दुनिया में मशीनरी, वो छोटी से छोटी हो, पेंसिल का शॉर्पनर हो कि हवाई जहाज हो, ये सब इंसान की इजाद की हुई है। इंसान इन सारी इजादों की मां है। अब याद रखिए, इंसान तो कम शय नहीं है, इसी ने सब कुछ बनाया है। ये तो घरों में हमारे चूल्हे जल रहे हैं, ये भी इंसान की मेहनत है। ये जो अस्पतालों में इलाज हो रहा है, ये भी इंसान की मेहनत है। ये जो फिजाओं में इंसान सफर कर रहा है, ये भी इंसान की इजाद है। ये समंदरों की तह में सफर करता है, ये भी इंसान की इजाद है। किसी असलह से इंसान इंसान का इलाज करता है, किसी असलह से इंसान इंसान को कत्ल करता है, ये भी इंसान की इजाद है। इंसान इंसान है, हर मशीन की मां है। अब मैं एक बात कह के गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। मसलन मुझे जरूरत हुई तो मैं एक वीडियो कैमरा खरीदूं। मैंने मसलन जाफी साहब से पूछा, उन्होंने कहा भाई फला कंपनी का आप खरीदिएगा, नेशनल का वो बहुत उम्दा होता है, मेरे यहाँ भी है, कई साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। गया, मैंने वीडियो कैमरा खरीद लिया। आते आते जो किताब थी उसकी इंस्ट्रक्शन बुक, वो कहीं गिर गई। मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, जाफी साहब के पास मंगा लेंगे। बेटे को भेज दिया, किताब ले आओ। जाफी साहब ने कहा कि अपने अब्बा से कहना हमारी किताब काम नहीं करेगी। क्यों भाई? हमने भी नेशनल का ही खरीदा, आपने हमें कहा था, हमने वही खरीदा है। क्या आपने जो खरीदा है वो 2010 का मॉडल खरीदा है, हमारे पास 2000 के मॉडल की किताब है। 2000 के मॉडल की किताब है। अब आप समझे, तौरात तो ज़बूर और इंजील हमें क्यों नहीं काम आती है? तो पुराने मॉडल की किताबें दुरूद पढ़ेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद। गिरामी, अब वहां से अब देखिए, बात सुनिए, जो कंपनी मशीन बनाती है, किताब भी वही बनाती है। उसने मजहब भेजा तो किताब भी उसी ने भेजी।
किताब भी उसी ने भेजी। जब किताब आई तो किताब पढ़ाने वाला भी आया। अब हम कहते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं था। अरे भाई उसी किताब में लिखा है यत्लू अलैहिम आयातिही, वो आयात की तिलावत करता है, वो किताब व हिकमत की तालीम देता है। अगर वो किताब व हिकमत की तालीम देने वाला खुद अगर पढ़ा लिखा नहीं था तो तालीम कैसे देता? और ये बदकिस्मती है मुसलमानों की कि दुनिया का हर मजहब का मानने वाला अपने मजहबी लीडर को पढ़ा लिखा कहता है। हम कहते साहब वो पढ़े लिखे ही नहीं। ये अजीब कहानी है, अजीब कहानी। अच्छा जनाब, वो तो अपनी मकाम पर किताब आ गई। चंद सदफिरों ने ये कहा, तो उसने कहा कि हम एक इंजीनियर भी तुम्हारे दरमियान रखते थे। देखिए मशीनरियां छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, मसलन बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, उसके इंजीनियर बाहर से आते हैं। जहाँ की मशीन होती है वहीं का इंजीनियर होता है, उसको चलाने वाला। और ये नहीं होता है कि मशीनरी वहां से आ जाए, चलाने वाला यहाँ से हो, और ना प्रोडक्शन खराब निकलेगी। अव्वल तो निकलेगी नहीं, और निकलेगी तो सही नहीं निकलेगी। तो इस किताब को चलाने के लिए जिन इंजीनियरों की जरूरत थी उसे तो आपने हटा दिया, देसी इंजीनियर बिठा दिए। तो जो प्रोडक्शन निकलनी थी वो आपके सामने है जैसी निकल रही है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। कुछ ये फर्श अज़ा का सदका होता है कि सुनने वालों के अज़ान बेदार होते। बस अजीजों, आज के गुफ्तगू नहीं रोके। मुहर्रम की 2 तारीख, कुछ तारीख भी साथ साथ पढ़ता जाऊं। कल अज़ाखाना ज़हरा में मैंने मजलिस इस जुम्मे पे खत्म की थी। काफिला तैयार हो गया, सैदानियां सवार हो गए, अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन भी सवार हो गए, सब सवार हो गए। एक मतलब अबुल फजल ने पलट के अपने गुलाम से कहा सवारी लाओ। सवारी लेके आया, रकाब में पांव रखा, चाहते हैं कि पुश्ते ज़ीन पर बुलंद हो। तो कनीज ने आवाज दी, शहजादे मां ने याद किया। पलट क्या है, देखा मां पसे पर्दा खड़ी हुई। अब्बास ने अपना सर मां के कदमों पर रखना चाहा तो अब्बास के सर को सीधे से लगा दिया। कहने लगी मेरे लाल तुम्हारे साथ फातिमा की बेटियां जा रही है, ज़हरा की कमाई जा रही है। अब्बास ज़हरा की कमाई से होशियार है। अबुल फजल चले, बस अजीजों 2-4 जुमले। अबुल फजल चले, अभी काफिला कुछ ही चला था कि जनाब अब्बास तेज तेज घोड़े को दौड़ाते हुए अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन के पास पहुंचे और कहा, मौला कारवान को रुक जाने का हुक्म दीजिए, इजाजत दीजिए कारवान को रोक दिया जाए। का अब्बास अभी तो चले हैं। का मौला वो बीमार बेटी घर से बाहर। बेटी से रुखसत हुए। 3 शाबान को हुसैन मक्के में पहुंचे। आ रहे हैं लोग मिलने के लिए। हुसैन इब्ने अली की दूरबीन निगाह इमामत है, तो समझ नहीं पाता है कि इमाम की मसलहत क्या है। रहे
शाबान का महीना गुजारा, रमजान का महीना गुजारा, शव्वाल और ज़िकात के महीने गुजरे, ज़िलहिज का आगाज हुआ। उस दौर में दूर अफ्तार इलाकों से हज पे आने वाले सारे कबाइल के लोग, सारे हुज्जाज किराम मक्का मुकर्रमा में पहुंच चुके थे। जो लोग हज के लिए गए हैं उन्हें मालूम है कि 8 ज़िलहिज यौम तरविया होता है। जिसने हज करना है उसे 8 ज़िलहिज को मक्के में होना जरूरी है। हुसैन इब्न अली इसलिए रुके कि कोई ये न कहे कि अगर हम होते तो हुसैन को रोक लेते, हम होते तो हुसैन को न जाने देते। नहीं, रुके। यौम तरविया था, आफ्ताब बुलंद हो चुका था कि हुसैन बाब इब्राहिम से हरम काबा में दाखिल हुए। दोहरा हल्का है, पहला हल्का है बनु हाशिम के जवानों का, दूसरा हल्का है हुसैन के असहाब और अंसार का। इस दोहरे हल्के में हुसैन हरम काबा में दाखिल हुए, तवाफ किया और उसके बाद एक अजीम खुतबा दिया। मैं 2 फिक्रें अर्ज करूंगा। कहने लगे अय्युहन नास, कोई हमसे पूछे कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है। कहने लगे अय्युहन नास, मेरे कत्ल के लिए हाजियों के लिबास में मेरे कातिल शहर में आ चुके हैं। मैं मोहम्मद का नवासा नहीं चाहता कि मेरा खून हरम में बहाया जाए, हरम काबा बर्बाद हो। मैं हरम से 1 बालिश दूर कत्ल होना गवारा करूंगा, मैं हरम में 1 बालिश अंदर कत्ल होना मुझे मंजूर नहीं। और मौत औलाद आदम के गले का हार है, उस तरह से जिस तरह औरत के गले में हार होता है। और ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर मैं चूटी के बिल में भी चला जाऊं। अब जो मेरे साथ देना चाहे, जो रुतबे शहादत हासिल करना चाहे, वो मेरे साथ चले। किसी शायर ने एक बात कही थी, नज्म तो नहीं है, फिक्रा ही है, कि उस दौर में किसी का हज हुआ ही नहीं है जो हुसैन को छोड़ के हज के लिए गए थे। हज तो उनका होता है कि जो हुसैन के साथ जाते बगैर एहराम के, किसी का नहीं। तय करके आए। तो 2 बातें सुनी। सवारियां तैयार थी, सैयद शोहदा आमादा थे। तो एक मर्तबा इब्ने अब्बास आ गए, कहने लगे मौला आप जा रहे हैं जाए, मैं आपको रोकता नहीं, मगर मौला आपके साथ बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है, खवातीन और बच्चों को छोड़ दें। बस ये सुनना था कि पसे पर्दा से आवाज आई, इब्ने अब्बास बहन और भाई में जुदाई करना चाहते हो? मैं अपने भाई को न छोड़ू, अपने भाई को न छोड़ू। शहजादियां सवार हुई, सवारी मक्के से बाहर निकली, कारवान मक्के से बाहर निकली। अभी कुछ ही फासला तय हुआ था कि देखा कि घोड़े पे गुलाम सवार है और तेज तेज घोड़े को दौड़ाता हुआ हुसैन इब्न अली के पास आया। आके कहने लगा मौला मेरा आका आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप जरा काफिले को रुकवा दीजिए। ये अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का गुलाम है, शहजादी ज़ैनब के शौहर का। हुसैन ने कारवान रुकवा दिया, जनाब अब्दुल्ला तशरीफ लाए। कहने लगे फर्जंद रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। मौला मैं सफर के काबिल न रह गया, वरना मैं आपके साथ जाता। मौला मैं अपनी शरीक हयात से मिलने के लिए आया हूँ। ये कहकर शहजादी ज़ैनब के नाके के पास आए और कहा बीबी ये तो बच्चे साथ लाया, अगर मेरे आका पे कोई वक्त आ जाए मेरे इन बच्चों को उद्धार कर सकते। इलाही सैयदी व मौलाए रब्बी
खुदा नवास्ता मोहम्मद और आल मोहम्मद का हमारे इन चंद हकीम आंसू को दामन जहरा में जगाता है। परवरदिगार हमारे और हमारे अमवात के गुनाह न सगीरा और कबीरा को बैल फरमा। पालने वाले जो हमसे बिछड़ गए उनको तू जबारे रहमत में जगाता था। उन मकामात को आबाद रख जहाँ से हाय हुसैन हवाए हुसैन की सदाया। परवरदिगार इस हुए जमीन पर जहाँ जहाँ आज़ादारान हुसैन है, मातमदार है, हमारे नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी खवातीन हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी इमाम बारगाहें, हमारे जुलूस अलम जुलजना है। परवरदिगार इन सारी आज़ादारी की तू अपनी तरफ से खुसूसी हिफ्ज़ो अमान अता फरमा। जो लोग हमारी आज़ादारी के और हमारी जानों के दुश्मन हैं, परवरदिगार तू उन पर अपना कहरे अजीम नाज़िल फरमा। उनकी जमीयतों को परागंदा कर दे, उनके शिराजों को मुंतशिर कर दे। पालने वाले जिंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा। परवरदिगार मेरी शहजादी ज़हरा का वास्ता हमारे दरमियान जो अहबाब हाजतमंद है उनकी हाजतों को पूरा फरमा। हमारे दरमियान जो अहबाब परवरदिगार परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। वारिसे फर्शे अज़ाए हुसैन सरकार हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा। हमें उनके गुलामों और खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। हमारी इन दुआओं को मेरी शहजादी ज़हरा के सदक़े से अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।